पिछले दिनों अपने भारत में एक सर्वे हुआ। सर्वे से यह पता चला कि एक भारतीय महिला को 30 साल की उम्र पार करने के लिए कम से कम 42 से 45 साल लग जाता है। भाई साहब, कुछ लड़कियों ने तो आफत मचा रखी है। पिछले दिनों 2 कॉकरोच आईसीयू में एक दूसरे के बगल में जख्मी हालात में एडमिट थे। तभी पहले कॉकरोच ने दूसरे से पूछा कि भाई हिट से या चप्पल से। तभी दूसरे कॉकरोच ने बोला कि अरे यार, ये लड़कियां भी देखकर इतना चिल्ला देती हैं कि हार्ट अटैक आ गया। अगर आप भी अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आपको 2 काम करना चाहिए। पहला ये, अपने एक हाथ में चूना रखिए और एक हाथ में मक्खन। जहां जिसकी जरूरत पड़े वहां लगाते रहिए। आज सुबह सुबह मेरा दोस्त नित्यानंद रोते हुए मुझे फ़ोन किया। मैंने बोला भाई रो क्यों रहे हो? तो बोल रहा है कि भाई आज फिर उसकी याद आ गई जब पान वाले ने पूछा कि चूना कितना लगाऊं। अलग अलग महिलाएं भी भाई साहब अपने पतियों से अलग अलग तरीके से लड़ती हैं। पायलट की पत्नी कहती है ज़्यादा उड़ो मत, समझे। मास्टर की पत्नी बोलती है मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं। डेंटिस्ट की पत्नी बोलती है दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी बोलती है तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। एमबीए वालों की पत्नी बोलती है अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी बोलती है ज़्यादा करंट मत मारो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी कहती है पहले पास तो हो लो, फिर बात करना बुढ़े। दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बेटियां भाग्य और सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटे झाड़ फूक से। देखिए, आप सब अपने हैं, इसलिए आप सबको एक बात बता देना चाहता हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों को तो हम खुद लूट लेते हैं। कॉरपोरेट ऑफिस में भी कई बार कमाल ही हो जाता है। एक बार एक एम्प्लॉय ने बॉस से कहा कि बॉस, कल से मैं 7 बजे ही घर चला जाऊंगा। बॉस ने बोला क्यों चले जाओगे? एम्प्लॉय बोला कि सर आपकी नौकरी से घर का गुजारा नहीं चलता, इसलिए मैं रात को रिक्शा चलाता हूं। बॉस इतना सुनते ही भावुक हो गया और उससे कहा कि देखो, कभी भूख लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं भी वहीं चौराहे पर पाव भाजी का ठेला लगाता हूं। एक शैतानी चुड़ैल ने 60 साल के पति और पत्नी से कहा कि मैं तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तभी पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और 2 टिकट दे दिए। फिर उसके पति से पूछा कि तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? पति ने कहा कि मैं अपनी उम्र से 30 साल छोटी पत्नी चाहता हूँ। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और पति को 90 साल कर दिया। इस कहानी का ये मोरल निकलता है कि आदमी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक चुड़ैल भी औरत ही होती है। देखो, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को रुलाना मत, क्योंकि ब्रेकअप के बाद रोती हुई लड़की को कंधा देने वाला दोस्त अगला बॉयफ्रेंड बनने का प्रबल दावेदार होता है। बच्चों को मारने में भारतीय मम्मियों का कोई जवाब नहीं है। भारतीय मम्मी अपने बच्चों को तब तक मारती हैं जब तक उनकी चूड़ी नहीं टूट जाती, और एक राउंड फिर मारती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी चूड़ी टूटी। कल मेरा दोस्त बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई दूध उबलकर बहने लगा तो मैंने श्रीमती जी से बोला कि गलती तुम्हारी है। तो उन्होंने बोला कि पत्नी किसकी हूं? तो मैंने बोला कि पत्नी तो मेरी हो। तो बोल रही है कि तो गलती भी तुम्हारी है। पिछले दिनों एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा जीवन सुखमय कैसे बनाएं? बच्चा भी कमाल का बोला कि सर 4 लोगों पे ध्यान न देकर 4 पैक पर यदि ध्यान दिया जाए तो अत्यधिक जीवन सुखमय हो जाएगा। कल मेरा दोस्त बोल रहा है कि भाई नारी खुद नहीं चाहती एक नारी का सम्मान हो। कल मैंने एक नारी की तारीफ की थी तो मेरी वाली नारी अभी तक चुप नहीं हो रही है।
कल मैं जूस पीते समय जूस वाले से पूछा कि भाई दिन में कितने लीटर जूस बेच लेते हो। जूस वाले ने कहा भैया 100 लीटर बेच लेते हैं। मैंने कहा मेरी मानो तो दिन में 150 लीटर बेच लोगे। जूस वाला बोला कैसे? मैंने कहा ग्लास भरकर दिया करो। इस दुनिया में 4 काम बहुत मुश्किल है। पहला, चींटी को लिपस्टिक लगाना। दूसरा, हाथी को गोद में बिठाना। तीसरा, मच्छर को कपड़े पहनाना। और चौथा, बीवी को समझाना। भारतीय लड़की होने का अपना अलग ही फायदा है। अगर भारतीय लड़की का ब्रेकअप हो जाए तो वो ये कह सकती हैं कि मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। बेचारी चीन की लड़कियां तो ये भी नहीं कह सकती हैं। ऑनलाइन प्यार भी भाई साहब कमाल होता है। ऑनलाइन प्यार में शुरू में घंटों बात होती है, फिर घंटा बात होती है और उसके बाद घंटा बात नहीं होती। आजकल देश में 3 समस्याएं बहुत चल रही हैं। पहली ये कि आदमी के पास काम नहीं है, दूसरी काम के लिए आदमी नहीं है और तीसरी कि काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं हैं। अपने दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये कलयुग है। कलयुग में भीड़ भाड़ को रश कहते हैं और उस भीड़ भाड़ में अगर कोई पसंद आ जाए तो उसे क्रश कहते हैं। पिछले दिनों एक लड़के ने लड़की को रात में मैसेज किया, गुड नाइट हनी। वहां लड़की की मां ने रिप्लाई किया, हनी सो रही है, अभी मधुमक्खी बात कर रही है। एक दिन मेरा दोस्त सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने के लिए उठा, किचन में गया तो फिर याद आया कि अरे घरवाली तो मायके गई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये उसका प्यार है या खौफ। वो पिछले दिनों मेरा दोस्त अश्वनी बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है कि भाई चाणक्य जी ने कहा था कि जहां इज्जत ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आदमी शाम को घर भी ना जाए? कल मैं अपने घर से मार्केट जा रहा था तो एक गोलगप्पे के ठेले पर लिखा था कि मन ही मन में गिनती गिनने वाले गोलगप्पों का कभी आनंद नहीं ले पाते। भाई साहब आजकल की निब्बी टाइप की छोटी छोटी लड़कियां भी कमाल करती हैं। अभी कल मेरे पड़ोस में एक 13 साल की लड़की एक लड़के को फोन करके कह रही थी कि तुम ना बच्चों की तरह बातें मत किया करो।